हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपके घर में भी या आपके ऑफिस में भी या कहीं भी अगर आपने नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटेड लिमिटेड का प्रीपेड मीटर लगाया है तो उस प्रीपेड मीटर का रिचार्ज कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको हम बताएंगे इसके लिए आप कई सारा प्रोसेस है, कई सारा माध्यम है जिसके द्वारा आप रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे इसके वेबसाइट पर डायरेक्टली जा करके रिचार्ज कर सकते हैं, या अगर आपके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप की मदद से भी आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो कौन से ऐप है जिससे आप रिचार्ज कर सकते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आप बहुत सारे है, जैसे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटेड लिमिटेड करके आप ऐसे करके आप सर्च मारेंगे। ऐसे सरल लगा करके आप सर्च मारेंगे। यहाँ आपको एक ऐप दिखाई दे रहा है, बिहार सोलर स्मार्ट मीटर। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी है, जैसे स्मार्ट मीटर रिचार्ज करके आप चाहें तो आप सर्च मार सकते हैं। इस तरीके से सर्च मार सकते हैं। इसके अलावा भी और आपको कई सारे दिख जाएगा, लेकिन सबसे बेहतरीन और सबसे ऑफिशियल जो है ना, एक यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, जो नॉर्थ बिहार साउथ बिहार करके आपको यहाँ पर आ रहा है। लेकिन ऑफिशियल जो है उसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि रिचार्ज करने के बावजूद भी जो है मीटर में जो लाइन सप्लाई करना डिस्कनेक्ट कर दिया है, डिसकंटिन्यू कर दिया है, वो अगर रिज्यूम नहीं हुआ है, अगर स्टार्ट नहीं हुआ है। तो उसका रीज़न होता है कि हम लोग जो थर्ड पार्टी ऐप से जो रिचार्ज करते हैं तो वो रिचार्ज जो ऑफिशियल पार्टी है उसके पास पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए हम लोग क्यों ना जो ऑफिशियल है और जो डायरेक्ट वे में पेमेंट हो जाए, डायरेक्ट पेमेंट वहाँ तक पहुँच जाए, वहाँ से रिचार्ज करेंगे। तो आप यहाँ पे बेहतर रहेगा कि आप स्मार्ट सरल मीटर जो है इसको आप सर्च मार लेंगे और इस ऐप को आप लोग ओपन कर लेंगे। इस ऐप को ओपन करने के बाद जैसे आप ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। इस तरीके से आपको ये इसका डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको सबसे पहले रिचार्ज करना पड़ेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद पहली बार आप आएंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने का देगा। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कंज्यूमर नंबर। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है लॉगिन करने के लिए, बस आपको कंज्यूमर नंबर चाहिए और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए। आप जैसे कंज्यूमर नंबर डालेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। OTP आप डाल करके एक नया पासवर्ड बना लेंगे और उससे आप लॉगिन कर लेंगे। और इसमें अगर आप चाहें और भी अगर कोई मीटर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड करके ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ पे जा करके कंज्यूमर नंबर डालेंगे। कंज्यूमर नंबर डालने के बाद आप एक OTP जाएगा आपके मोबाइल पे, OTP डाल देंगे। OTP डालने के बाद आप यहाँ से एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप सीधा अगली बार OTP की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सीधा आप यूज़र ID पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल इसके डैशबोर्ड को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें कि यहाँ पर आप अभी दिखाई दे रहा है कि ये आपको करंट बैलेंस है, कि करंट बैलेंस 59.97 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे और भी बहुत सारे डिटेल्स है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी जो करेंटली यूनिट कंज्यूम किया गया है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये अप डाउन करके आप और भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, है ना। ये अभी सभी प्रकार का वोल्टेज कितना है, उसी तरीके से करंट में क्या कंज्यूम किया गया है, उसी तरीके से PF फैक्टर क्या है ना। तो ये हर चीज़, हर डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाता है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरे हिस्ट्री आप निकाल सकते हैं, वीक का निकालना चाहे या मंथ का निकालना चाहे, है ना। तो ये आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये डैशबोर्ड बड़ा ही बेहतरीन बनाया गया है, जिससे कस्टमर एकदम यूज़र इंटरफेस जो है बेहतरीन है। कस्टमर हर चीज़ों को ट्रैक कर सकता है, समझ सकता है। तो अगर आपको रिचार्ज करना है तो रिचार्ज करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे और ये आपको रिचार्ज का ऑप्शन दे देता है। यहाँ पे रिचार्ज पे क्लिक करेंगे। रिचार्ज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको ये हिस्ट्री भी दिखाता है कि अभी तक आपने रिसेंट में जो भी रिचार्ज किया है वो 10 हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रिचार्ज के ऑप्शन पर आएंगे। रिचार्ज के ऑप्शन पर आने के बाद कितना अमाउंट आप रिचार्ज करना चाहते हैं, यहाँ पर इस तरीके से इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप पे पर क्लिक करेंगे और पे पर क्लिक जैसे आप करेंगे उसके बाद ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको यहाँ पर किस मेथड से पेमेंट करना है वो मेथड आपको सिलेक्ट करना है। तो ईज़ी रहेगा कि UPI लगभग सारे लोग यूज़ करते हैं, सभी लोगों के पास है, तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। इस UPI पे आइए और आने के बाद एक तो अगर आप चाहें तो QR कोड से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि यहाँ पे वर्चुअल ID से ही हम लोग काम करें। तो वर्चुअल ID के लिए यहाँ पे आप अपना वर्चुअल ID जो ID है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ और ये वर्चुअल ID डालने के बाद यहाँ से एक बार आप वेरीफाई कर लेंगे, नाम वगैरह मैच कर लेंगे, नाम वगैरह करेक्ट आ रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ से मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे एक नोटिफिकेशन आपके जो भी आपने वर्चुअल ID डाला है उस ऐप पे चला जाएगा।
आपका काम है उस ऐप पे आप जाएंगे। उस ऐप पे जाने के बाद आप, जैसे हमने फ़ोनपे का डाला है तो फ़ोनपे पर हम आ गए। आने के बाद इसको लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ से आप जो भी इसका पेमेंट है वो आप यहाँ से पेमेंट कर दीजिए। अभी आपने जितने का रिक्वेस्ट डाला होगा वो पेमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। पेमेंट डालने के बाद आपको वापस यहाँ पे उस इंटरफेस, उस ऐप पे चला जाना है जहाँ पे आपने रिक्वेस्ट को सेंड किया था। यहाँ पे हमने पेमेंट कर दिया है। पेमेंट करने के बाद आपको वापस से जो नॉर्थ बिहार का ऐप है उसी पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि पेमेंट सक्सेस हो गया है। और पेमेंट सक्सेस होने के बाद ऑर्डर आईडी, बैंक रेफरेंस नंबर वगैरह सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कभी अगर कोई ट्रांजेक्शन में फेलियर होता है किसी तरीके से तो आप ये रेफरेंस नंबर ज़रूर लिख के रखेंगे। ये रेफरेंस नंबर के द्वारा आप यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और रिक्वेस्ट करने के बाद वो जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आप इसको, अगर ज़रूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे ज़रूरत है नहीं क्योंकि हिस्ट्री में आपको यहाँ पर दिख जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसको क्लोज़ मार लेंगे। क्लोज़ करने के बाद आप आराम से यहाँ पे बैक पर क्लिक कर सकते हैं और बैक पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आकर डैशबोर्ड पर पुनः क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो करंट बैलेंस है वो अभी इसमें 1000 रुपीज़ ऐड हो गया है। तो आप इस ऐप से अगर रिचार्ज करते हैं तुरंतली वॉलेट में ऐड होता है। वॉलेट में ऐड होने के बाद आपको एक्सेस मिल जाता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होइएगा इजी वे में कि हम लोग स्मार्ट मीटर का रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। और अगर स्मार्ट मीटर में आपका बिजली कट गया है या डिसकंटिन्यू हो गया है तो उसे अगेन दोबारा हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये जो रिचार्ज का झमेला है इससे आपको छुटकारा मिला होगा। अभी भी कोई सवाल है, कुछ दिक्कत है, परेशानी है तो आप हमसे कमेंट में जुड़ सकते हैं। चलिए फ़िलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।